5 मिनट में वाइब कोडिंग ऐप बना देंगे। मैं बोलती हूँ 5 मिनट तो मुझे उसको समझाने में लग जाएंगे। लोग कह रहे हैं, दोनों जानते हैं कि एआई से इंक्रीमेंटल कोड कराने से अच्छे तो हम कोई डरावना सपना देख लें हर रोज। मैं तो इंसान की उस प्रजाति से बिलोंग करती हूँ जो स्टैक ओवरफ्लो का कोड भी बहुत शर्मा के कॉपी पेस्ट करती थी। तब भी मुझे आदत थी कि एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर मैं समझ के ही कॉपी करूँ। और अब वी आर एक्सपेक्टेड टू बिल्ड प्रोडक्शन रेडी कोड, अनसीन प्रोडक्शन रेडी कोड विद द हेल्प ऑफ एआई। क्या टाइम आ गया है, कलयुग, घोर कलयुग। If you are also sailing on the same boat, then anchor yourself. Because today I will be sharing those 5 lessons that helped me grow from AI engineer to AI assisted AI engineer. Namaste everyone, मैं हूँ इशिका with an E. So welcome to my channel. Shift number 1. I am no more the hard coder. एक जमाना था जब मेरी लॉग स्टेटमेंट्स हुआ करती थी इमोजीज वाली, प्रिंट स्टेटमेंट्स हुआ करती थी डिस्क्रिप्टिव वाली, और एरर हैंडलिंग की तो मैं क्या ही बात करूं। पर अब नथिंग लाइक दैट। एक दिन मुझे बोला गया, कोडिंग इज नो मोर स्किल। ठीक है, आई गेट इट। It's not about the kind of code that I'm writing, but it's about the time efficiency. वो मेरा जो time बचा, I could have devoted it into multiple other tasks. So that is the reason I didn't want to invest my energy in doing something that AI tools can do it faster and quicker. हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? As a developer with over 5 years of experience, ये तो मेरे लिए ही अच्छी बात है ना। Finally अब मेरे पास वो bandwidth आई है जिससे मैं problem statements पे ponder कर सकती। So I stopped being a hard coder. तो अब तो मेरे पास time ही time है। अब मैं क्या करूँ? वेलियां मारूँ? वेलियां नहीं मारी गाइस। Next thing that I did was started seeing the problem as an analyzer, not as a solve. पहले क्या होता था, PM या सीनियर डेवलपर के पास आते थे to get the work done. पर अब अगर आपसे कोई brainstorm कर रहा है, so they are coming from a mindset that you will tell them what are the breakpoints, what are the guardrails that should be implemented. ये प्रॉब्लम फिजिबल है कि नहीं है, ये स्केलेबल है कि नहीं है, कौन से रिसोर्सेज पे हम इसको स्केल कर सकते हैं। सो ट्राई बिफोर राइटिंग इवन अ सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट और बिफोर राइटिंग इवन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, एनालाइज द प्रॉब्लम। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 3। प्रॉब्लम तो अब तुमने एनालाइज कर ली बहुत अच्छे से, तो अब क्या करना चाहिए? हार्ड क्वेश्चन करो। ये आज नहीं तो कल होना ही था। यू कैन नॉट ऑलवेज बी समवन हु इज जस्ट कोडिंग एंड कोडिंग। नाउ यू आर द वन हु इज शिपिंग प्रोडक्शन रेडी कोड। पहले तुम प्रोडक्शन रेडी कोड लिखते थे, अब तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट तक लेकर जा रहे हो। सो दैट ट्रांजिशन रिक्वायर्स यू टू हैव दैट माइंडसेट जो कि हार्ड क्वेश्चनिंग करे। हम क्या करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब कोई आपके पास आके ये नहीं बोलेगा मुझे स्ट्रिंग रिवर्सल का बहुत अच्छा सा कोड लिख दो। रादर अब आपको उनके पास जाके बोलना चाहिए कि हमको स्ट्रिंग रिवर्सल करना क्यों है, किस लिए करना है, आप इसको क्लाउड पे डिप्लॉय करना चाहते हो या ऑन प्रेमाइज। प्लान्स बनाओ, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करना चाहोगे आप। सो इतने क्वेश्चंस पूछो, इतना ग्रिल कर दो अपने मैनेजर को, अगले इंसान के पास भी ना होमवर्क चला जाए कुछ करने के लिए। फिर जब हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं तो हमें बोला जाता है कि व्हाई नॉट यू फाइंड द आंसर्स। तो अब हम कैसे आंसर्स फाइंड करें? हम तो वही कोड लिख सकते थे। तो यहाँ से आता है शिफ्ट नंबर 4, बी अ गुड प्रॉम्प्टर। एक होती है एआई असिस्टेड कोडिंग जो हम छोटी मोटी करते हैं, पर एक होती है एआई असिस्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब तुम्हारे पास भी डिफरेंट टूल्स होंगे लाइक कोडेक्स, जीपीटी, गिटहब कोपायलट, बट ट्राई टू एक्सप्लोर एंड फिक्स कि अच्छा क्लॉड तुम्हें रीजनिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग में ज्यादा देता है, गिटहब कोपायलट तुम्हें आंसर ज्यादा देगा, बट कोडेक्स तुम्हारे फाइल सिस्टम को मॉडिफाई कर सकता है। सो द बेसिक आइडिया इज टू डिवाइड एंड कॉन्क्वर। अब बात आती है एआई असिस्टेड कोडिंग की। जैसे जैसे तुम हार्ड क्वेश्चनिंग अच्छी करने लगोगे, तुम्हारी एआई असिस्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग भी अच्छी हो जाएगी। And for me, I specifically do a lot of AI assisted coding now. तुम जैसे जैसे अपने शिफ्ट नंबर 4 विच इज क्या था? शिफ्ट नंबर 4 भूल गए ना? वापस जाके देखो, है नहीं वैसे। तो जैसे जैसे तुम अपने शिफ्ट नंबर 3 विच इज हार्ड क्वेश्चनिंग को इम्प्रूव करोगे, वैसे वैसे ही तुम्हारे आइडियाज और तुम्हारे प्रॉम्प्ट्स टुवर्ड्स एआई असिस्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लियर होते जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एआई असिस्टेड कोडिंग बिकॉज आई डील विद एआई असिस्टेड कोडिंग हेवीली। सो मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आए हैं जिन्होंने मेरी एफिशिएंसी को इंक्रीज करा है एंड रीट्राई रेट कम करे हैं। तो वन ऑफ देम इज तुम्हें एआई को ये तो बताना ही है कि क्या करना है। इन एडिशन टू दिस यू ऑल्सो टेल इट कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। इमेजिन इट टू बी अ सिबलिंग। अब तुमने अपने बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन को बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, पर क्या उसको समझ आया? उस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए तुम उनको एक्सप्लिसिटली लिस्ट बताते हो कि मुझे ये तो चाहिए, पर ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सिमिलरली इज आवर एआई टूल। इसको भी अपने भाई बहन समझ के वो सारी लिस्ट दे दो जो तुम्हें नहीं चाहिए। क्या कंस्ट्रेंट्स है तुम्हारे वो भी दे दो। कौन सी फाइल्स रीड करनी है, कौन सी फाइल्स मॉडिफाई करनी है, कौन सी फाइल्स मॉडिफाई करने से पहले पूछना है। पूछो, बिना पूछे कुछ नहीं करना।
So there are many more things that you need to take care of while you are writing prompts that help you with AI assisted coding. Do let me know if you want to know more about those. Drop that in the comment section and I'll make a video on that. तो अब बात करते हैं shift number 5 की. This is more of a lesson. ये हमें सभी बोलते हैं कि AI वाली कोडिंग करो, कि ये कोडेक्स यूज करो, जल्दी हो जाएगा. पर याद रखो वो कोड कौन पुश कर रहा है गिटहब पे. वो कोड के ऊपर नाम किसका जा रहा है? तुम्हारा. जब तुम कोड पुश करोगे गिटहब पे तो बड़ा बड़ा लिखा आएगा इस बंदे ने ये कोड लिखा है. तब ये नहीं लिखा आता कि कोडेक्स से लिखा है या जेमिनाई से लिखा है या क्लॉड से लिखा है. यू आर द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द कोड. सो शिफ्ट नंबर 5 इज यू आर स्टिल द ओनर. कोड अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है. कोड फट रहा है, इट्स ओके, एक्सपेक्टेड था, एक्सेप्टेबल था. पर कोड इनकरेक्ट आउटपुट दे रहा है. तुम्हें नहीं पता कहाँ पे फेल कर रहा है, तुम्हें नहीं पता क्या चीज गलत उसने करी है. दैट इज अ बिग रेड फ्लैग. तुम्हारा इनकरेक्ट आंसर आया, ऑफ कोर्स तुम कम्युनिकेट करोगे कि तुम्हारा इनकरेक्ट आंसर आया. वहां से तुम्हारी क्लॉक टिक होती है कि तुम कितनी जल्दी इसको डीबग करते हो, तुम ढूंढ भी पाते हो क्या हो रहा है क्या नहीं. बिकॉज सेइंग दिस कि ये तो AI रिटन कोड है और अपने हाथ खड़े कर, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. और डीबगिंग दिन ब दिन बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही है क्योंकि AI हमेशा ही कॉन्फिडेंट आंसर्स देता है, चाहे वो आंसर सही हो या गलत हो. एज एन ओनर आप कैसे बच सकते हो, आप कैसे डबल श्योर हो सकते हो विद द AI आउटपुट? वन इज ग्राउंड ट्रूथ पहले से ही रेडी रखो. जैसे जैसे तुम उसको कोड करने को बोलते हो, हर स्टेप जो तुम उसको कोड करने को बोलते हो उसको बोलो मुझे वापस से जवाब दे. आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई. मुझे एक notes.md फाइल बना दे जिससे मुझे पहले तुम समझाओ कि तुम समझे क्या हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और तुम कौन सी रूल्स फॉलो कर रहे हो. एंड देन मैनुअली कोई ग्राउंड ट्रूथ बना लो. अगर तुम्हारा रैक बेस्ड चैटबॉट है तो खुद से आंसर्स देख लो, खुद से साइटेशंस का डेटाबेस बना लो. अगर तुम्हारी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है तो खुद से पहले सारी चीज़ों के टेस्ट केसेस बना लो, वो सैंपल्स इकट्ठे कर लो जिसपे तुम फाइनली अपना मॉडल रन कर सकते हो, जिसके अगेंस्ट तुम अपना आउटपुट वैलिडेट कर सकते हो. तो कैसे लगे मेरे इजी एंड हार्ड लर्निंग लेसन्स? चलो अब वापस से रिवाइज करते हैं. याद भी है मैंने क्या पढ़ाया था? तो चलो एक बार रिकैप करते हैं. तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन से लेसन्स आप ऑलरेडी सीख चुके हो और इनके अलावा आपने क्या माइंडसेट शिफ्ट करा है टू ग्रो मोर एज एन इंजीनियर. Thank you so much everyone for watching till the end. Do like, share, subscribe to my YouTube channel. And अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए होंगी, do let me know in the comment section किन टॉपिक्स पे related to AI and ML आपको वीडियोस चाहिए, because I am AI assisted AI ML engineer. Thank you so much. एक और बात, ये ना मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ी सी मोटिवेशन भी दे देना यार, ठीक है? ओके बाय. पक्का दे दोगे ना? पक्का ना?